तो देखिए फिर जो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, हमको यहाँ पर अभी तक हम दिया गया था m बराबर 2, तो जहाँ पर m था वहाँ पर हम क्या रख रहे थे, 2 रख रहे थे। लेकिन यहाँ पर दिया गया p बराबर -2, तो जहाँ पर p दिखेगा उसको हटाकर हमको -2 रखना होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। अब ध्यान से हम समझते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चनों को किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर जो इसको करेंगे, पहले वाले को हम यहाँ पर, तो इसके अंदर 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, p का मान -2 रख देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ पर प्लस का 7। देखो बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है। अगर अलग अलग चिन्ह आता है तो घटता है, तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या देखनी है। तो बड़ी वाली 8 है, 8 में से 7 को घटा देना तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस है, तो ये क्या आएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखो माइनस का 3, p की जगह क्या रखने हैं, -2 रखना है, तो यहाँ पर गुणा लगाकर -2 रखेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर 4 गुणा p का मान क्या है, -2 है, तो फिर -2 प्लस का 7। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे फिर जो यहाँ पर -3। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया जो ये रहता है इसी का गुणा इसी में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, माइनस भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, माइनस यहाँ पर लगाऊं या ना लगाऊं। ठीक है, तो ये इसके लिए सिंपल सा रूल होता है, ये जो ऊपर है अगर ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 के पहाड़े में 2 आता है, हाँ आता है। अगर हाँ शब्द आता है आपके मुंह से तब ये नहीं रहेगा 2। ठीक है, जैसे 2 के पहाड़े में क्या ये 2 आता है, हाँ आता है। अगर यहाँ पर 3 होता है, 2 के पहाड़े में क्या 3 आता है, नहीं आता। तो नहीं जैसे शब्द आएगा, जो चीज़ 2 के पहाड़े में नहीं आएगा उसके लिए माइनस लगाना है, जो 2 के पहाड़े में आएगा उसके लिए माइनस को हटा देना है। तो यहाँ पर 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, 12 रहेगा ऊपर पावर में, तो माइनस नहीं रहेगा। अगर आपका एक बार यहाँ पर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं तब माइनस रहेगा। तो यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, 2 का स्क्वायर कर दो 4, और माइनस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर प्लस, अरे यार प्लस नहीं रहेगा क्योंकि इसका गुणा होगा ना माइनस में। चलो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एक बार अगली बार लिख देंगे। ठीक है, तो इसको एक बार मैंने ऐसे उतार दिया क्योंकि मैंने जल्दी में कर दिया था। अब देखो इसका गुणा करेंगे पैर, तो माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर, और 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस का गुणा माइनस में होगा, तो प्लस गुणे माइनस, माइनस 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा, प्लस का 7 लिख देंगे। अब देखो ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों जुड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ता है आपको पता है। तो 12 और 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, लेकिन दोनों में माइनस था तो जो चिन्ह रहता है वो लिखा जाता है। और यहाँ पर प्लस का 7। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझना, अब इसको घटाएंगे क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर आपका आ जाएगा 13। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको चलिए ध्यान से देखते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, सेम वही काम इसके अंदर भी करना है। आपको -2 लिखना है, सबसे पहले गुणा लगाना है, p का मान हमने बताया आपको -2 रखना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 रखेंगे। ठीक है, तो -2, अब इसके पावर में क्यूब है, मतलब इसका 3 बार गुणा होगा। ठीक है, माइनस, फिर उसके बाद है 3 गुणे p का स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद 4 गुणे p की जगह -2 रखेंगे, फिर प्लस का 7। ठीक है, समझ में आया इतना, वेरी गुड। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है आपको यहाँ पर, तो इसके आगे पैर जो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, अभी बताया जब पावर में देखना है, माइनस के लिए पावर में देखना है, जब 2 के बारे में जो रहेगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तब ये माइनस नहीं रहेगा। अगर इसके अलावा कुछ रहेगा, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इतनी बार है ऊपर लिखा हुआ, तो माइनस रहेगा। तो यहाँ पर देखो 3 लिखा हुआ है इसलिए माइनस रहेगा, गुणा लगाएंगे माइनस रहेगा, और यहाँ पर 2 का गुणा 3 बार, मतलब 2 की पावर 3 है, मतलब 2 क्या करना है आपको, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार इस तरह करना है। ठीक है, तो 2 का पड़ा है 2 बार पढ़िए, 4 आया, 2 दूनी 4, 4 का गुणा फिर से क्या करना है 2 में करना है, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा। समझ में आया, वेरी गुड। तो चलो देखते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर देखो माइनस का 3 है, गुणे पावर में देखो क्या है 2 है, मतलब माइनस नहीं रहेगा, 2 का गुणा 2 में करना है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो प्लस, यहाँ पर प्लस, प्लस गुणे माइनस, आपको कभी प्लस और माइनस दोनों संख्या चीज़ें मिलती हैं, मतलब चिन्ह मिलते हैं, तो आपको गुणा करना है, प्लस गुणे माइनस तो माइनस आता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा होता है, प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस हट जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है केवल तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर देखो 3 चौक 12 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 8 प्लस 7 ये बच रहा है। अब देखो ये माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे साथ में, और प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे, तो पहले प्लस प्लस वाले को चलो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका 16 और 7 जो है पैर, जो इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, जल्दी बताइए,
तो आपका यहाँ पर 23 आ जाएगा। कितना आएगा? 23 आएगा। 23 में से क्या करना है आपको? इन दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा जोड़ने पर? तो 12 और 8 जोड़ोगे तो आएगा 20, लेकिन दोनों में माइनस था तो माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे और इसको घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, 3, और इसका क्या हो जाएगा? माइनस का 13। तो चलिए